मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी वो माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तो तुतलाती हूँ, मिलके उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। अभी अभी जिस कविता की कुछ पंक्तियां मैंने आपको सुनाई हैं, उसके साथ उस छवि को जोड़ लेना बड़ा सहज सरल है कि नाजुक नाजुक सी, सिर पर पल्ला संभालती, हाथों के अनुमान से ही मिर्च मसालों का अनुपात बता देने वाली, बाल बच्चों से घिरी एक सामान्य घरेलू सी महिला। ये भी ठीक ही है, लेकिन जो लोग इसी आधार पर किसी महिला की क्षमता की सर्वज्ञाता बन उसका सर्वेक्षण करने में जुट जाते हैं, उन्हें हमें ये बताने में बहुत खुशी महसूस होगी कि जिस महिला ने ये कविता लिखी थी उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, ये वही महिला हैं जिन्होंने एक तरफ मेरा नया बचपन की इन पंक्तियों के साथ साथ ही ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे जैसी पंक्तियां भी लिखी थीं, तो दूसरी तरफ झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में वसंत जैसी कालजयी कविताएं भी लिखी। यूं तो उन्होंने इतनी कविताएं लिखी जो कि 2 कविता संग्रह मुकुल और त्रिधारा में संकलित हैं, और इतनी कहानियां लिखी जो कि 3 कथा संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे सीधे चित्र में संकलित है। बावजूद इसके काल के पन्नों में अमर कर देने के लिए उनकी वे 2 रचनाएं ही काफी हैं। 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान ने महज 9 साल की उम्र में अपनी पहली प्रकाशित कविता लिखी थी, जो कि नीम के पेड़ पर आधारित थी। उनकी पढ़ाई अभी 8वीं तक ही पूरी हो पाई थी कि शादी हो गई। हालांकि पति के रूप में उन्होंने पति परमेश्वर नहीं बल्कि सही मायनों में हमसफर पाया था और उनकी पढ़ाई जारी रही, लेकिन अंततः 9वीं के बाद पढ़ाई का सिलसिला छूट ही गया। ये ऐसा नहीं था कि इस सिलसिले के टूटने की वजह घर गृहस्थी थी, बल्कि ये पुकार थी देश के स्वतंत्रता आंदोलन की, जिससे उनके नाटककार पति और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों ही जुड़े। शादी के लगभग 1.5 साल बाद ही इन आंदोलनों में शामिल हुई सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने जीवन के कई अनमोल वर्ष स्वतंत्रता आंदोलनों में अर्पित कर दिए। उस दौर में भी हक की आवाज उठाने वालों का दमन सत्ता का प्रिय कार्य था। सुभद्रा कुमारी भी कई बार जेल गईं और इससे उनके हौसले पस्त होने के बदले बढ़ते ही गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने जो कविता जलियांवाला बाग में वसंत शीर्षक से लिखी, वे वसंत की आहट देते आज के समय में भी उतनी ही सार्थक सिद्ध होती हैं, क्योंकि आज भी हक की आवाज उठाने वालों का दमन सत्ता का प्रिय कार्य है। और इस बार का वसंत भी कई बेगुनाहों के रक्त से रंजित है। सुभद्रा कुमारी जी की इस कविता की ही एक वानगी देखिए। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, ये है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। लाना संग में पुष्प न हो वो अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओत से कुछ कुछ गीले। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। ये सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, ये है शोक स्थान बहुत धीरे से आना। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान की एक और कविता उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर देती है, और वो है
झांसी की रानी, जो कि बच्चे बच्चे की जबान पर तब आजादी के तराने के रूप में रच बस गई थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी थानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की रगों में बहता स्वाभिमान का लहू सिर्फ कागज और कलम से ठंडा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने निरंतर सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपनी सक्रियता बनाए रखी। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अनुयायी थीं। स्वयं का साधारण लेकिन तेजोमय व्यक्तित्व सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बड़ी शक्ति था। सो महिलाओं के बीच जब वे पर्दा प्रथा उन्मूलन, जाति प्रथा के विरोध, नारी उत्थान, स्वदेशी अपनाने और सामाजिक राजनीतिक जागरण की बात करती तो उसका प्रभाव गहरा पड़ता था और महिलाओं के समूह इन आंदोलनों में सहभागिता के लिए निकल पड़ते। 1922 के जबलपुर के झंडा सत्याग्रह से वे देश की प्रखर महिला सत्याग्रह भी बनी। जो लोग महिलाओं के मल्टीटास्कर होने पर संदेह करते हैं, उनके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान एक अनूठी मिसाल हैं, जिन्होंने कलछी, कलम और तिरंगा एक साथ थामा और तीनों ही के साथ इंसाफ भी किया। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्रता से पूर्व स्त्री अधिकारों पर लिखने वाली देश की पहली महिला लेखिका थीं। उनकी कहानियां सहज स्वाभाविक रूप से आसपास के परिवेश और व्यक्तिगत अनुभवों से उपजी थीं, जिसे समझने के लिए प्रकांड भाषा विद्वानी होने की जरूरत नहीं, सिर्फ संवेदनशील इंसान होने से काम चल जाएगा। उनकी कहानियों के पात्र महिलाएं, दलित, उपेक्षित, अपने वर्ग का प्रमुखता से प्रतिनिधित्व करते थे। आजादी की लड़ाई में जिसके पास जो था वही हथियार बना, किसान का हल तो लेखक की कलम। सो सुभद्रा जी की बाल कविताओं तक में देशभक्ति की बातें होती थीं और उनकी कहानियां सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर केंद्रित। वे साहित्य और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय रहीं। वे ऐसी ममतामयी मां थीं जिसमें वीर रस की कोई कमी नहीं थी। कितना अजब दुर्योग है कि जिस रक्त रंजित जलियांवाला के वसंत से आहत होकर कभी उन्होंने अपनी सबसे मार्मिक कविताओं में से एक लिखी थी, उसी वसंत के महीने में 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। भारतीय डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया और भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नए नियुक्त एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। ममता, देशभक्ति, सामाजिक उत्थान के साथ साथ उनकी कविताओं में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भावना भी कितनी कूट-कूट कर भरी थी, ये बताने के लिए उनकी ये पंक्तियां सुनिए। मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, काबा काशी ये मेरी, पूजा पाठ ध्यान जपन तप है घट घट वासी ये मेरी। कृष्ण चंद्र की कीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मातृ गोद को अपने ही मन में देखो। प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास, जीव दया जिन पर गौतम की, आओ देखो इनके पास। दिखाने वाले तो दोस्तों रास्ता दिखाकर लोप हो गए। क्या रास्ता देखने की नज़र समाज में अब तक विकसित हो पाई? ये सवाल अब भी अपने जवाब के इंतजार में है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।